मित्रों, स्त्री भगवान की एक ऐसी रचना है जिसे उसकी सबसे विचित्र और खूबसूरत रचना कहा जा सकता है। विचित्र इसलिए क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो ये कहते हो कि वो स्त्री को पूरी तरह से समझ पाए हैं। लेकिन मित्रों, आपको ये सुनकर और भी हैरानी होगी कि स्वयं भगवान भी स्त्री की रचना करने में चूक गए थे। सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन हमारे पुराणों में स्त्री की इस विचित्र रचना को लेकर एक कथा वर्णित है। और अगर आप भी स्त्री की रचना के इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में से एक पद्म पुराण में वर्णित ये कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी अभी रचना अधूरी ही थी। ये देख देवदूत भगवान के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे, हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि ये मेरी सबसे अनमोल रचना है और तुम अगर इसके गुणों पर गौर करोगे तो जान जाओगे कि इसकी रचना में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। ये स्त्री वो है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक साथ प्यार देगी और इसमें बीमार होने पर भी कई घंटों तक काम करने की क्षमता है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर देवदूत भी हैरान रह गए और फिर उनसे वो ये पूछने लगे कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? इस पर भगवान बोले, हे देवदूत, तभी तो ये मेरी अब तक की सबसे अद्भुत रचना है। भगवान की इस नई रचना की विशेषताएं सुनने के बाद देवदूत उत्सुकता से उस रचना के पास जाकर फिर उसे हाथ से छूने लगे और कहने लगे कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। इस पर भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत, अर्थात ये कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। इन सब बातों को सुन देवदूतों में इस रचना के बारे में और जानने की उत्सुकता जागने लगी और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने भगवान से इस रचना से जुड़े और प्रश्न पूछे, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता है? प्रभु ने उत्तर दिया कि ये न सिर्फ सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की भी क्षमता होगी। दरअसल देवदूतों ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को छुआ था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? इस पर भगवान बोले, ये इसके आंसू हैं। प्रभु का ये उत्तर सुनकर देवदूत भी हैरान रह गए और पूछने लगे, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा अपने आंसुओं के साथ ही बहा देगी, लेकिन उसके बाद ये फिर पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। अपने दुखों को बुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने ये भी बताया कि यही इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ये सुनकर बोलने लगे, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तब भगवान ने उन्हें बताया, हाँ दूतों, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, क्या आपकी ये रचना संपूर्ण है? फिर भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वो ये कि ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान द्वारा बनाई गई ये रचना थोड़ी बहुत ही सही लेकिन समझ में आई होगी। इसीलिए स्त्री, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बहन, चाहे आपकी बहू बेटी, उसका सम्मान करें और उसके प्रयासों की सराहना करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।